हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। बेटा, एक बार फिर से हम आप लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। जो ग्रुप थ्योरी बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टडी क्लासेस चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे ग्रुप थ्योरी पे? ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की डिफिनेशन सारी चीज़ें पढ़ लिया है। उस पर एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। आज आगे का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आज के एग्जाम्पल में या बोले एग्जाम्पल या क्वेश्चन बोले, ये पेपर में आया हुआ है बेटा, लेकिन कैसा लेंगे? हम सेट मैट्रिक्स का लेंगे। इससे पहले हम जनरल सेट ले रहे थे, उसको ग्रुप दिखा रहे थे, पिछले लेक्चर में हो चुका था। लेकिन आज वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम क्या लेंगे? एक जी सेट तो लेंगे, लेकिन जी सेट कैसा होगा? मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा, उसको ग्रुप दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं बेटा, चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट, ध्यान से देखना, सो दैट, सो दैट जी, एक जी है। जी कैसा है बना लेते हैं बेटा, ऐसा कुछ हमारा है ए ए ए ए, सच दैट ये ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और बिलोंग टू कहाँ का है? आर का है। एक सेट दिया है जी, ठीक है। सो दैट इच ग्रुप, ये ग्रुप है विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि शो करना है जी हमारा कैसा है, 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है। जी कैसा है बेटा? 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है। कंडीशन क्या दिया है? जो 2x2 की मैट्रिक्स होंगी उनका चारों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब चारों एलिमेंट सेम, और साथ में ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बात करें जी कैसा है, तो जी जनरली हमारा बेटा ये इस टाइप का कुछ दिया है, कलेक्शन दिया है। जैसे 1 1 ले लें, ठीक है, 2 2 ले लें, ठीक है, -2 2 ले लें, 1/2 ले लें। मतलब इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स बन सकती है सारे रियल नंबर लेके उन्हीं का कलेक्शन हमें क्या दिया? जी दिया है। जी ऐसा दिया है। इसको क्या करना है? हमें ग्रुप शो करना है। क्या शो करना है बेटा? ग्रुप। तो हमें पता है ग्रुप शो करने के लिए चार प्रॉपर्टी दिखानी होगी। वो चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर जाता है ये जी, किसके रिस्पेक्ट में? देखा, ध्यान देना बेटा, ऑपरेशन क्या दिया है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई सीखा था वही ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना है। इसको शो करना है ग्रुप। चलो बेटा शो करते हैं ग्रुप। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं इनका। इनका क्या लिखा है? सोल्यूशन। बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। सोल्यूशन, सोल्यूशन बेटा सबसे पहले हम क्या बोल, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या है? देखो गिवन क्या है? गिवन जी है, और जी कैसा है लिख लो, जी एस टाइप का दिया है। जी हमारा यही दिया, ठीक है, ये जी, ठीक। एंड एंड बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये दिया है, दो चीज दिया बेटा। क्या जी दिया? इस टाइप का दिया है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव we have to show that G is group, G is group किसके रिस्पेक्ट में भाई? ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
ये बातें बेटा क्लियर हुआ। अब हम जा रहे हैं ग्रुप दिखाने के लिए। तो बोलोगे सर ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी लेंगे हम लोग क्लोजर। क्या प्रॉपर्टी लेने वाले हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो बोलो सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो जी दिया है उसके पास कुछ एलिमेंट होंगे, उसके दो एलिमेंट को उठाते हैं हम लोग, दो एलिमेंट को उठाते हैं और ये जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है, कौन सा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बीच में लगाते हैं। अगर रिजल्ट हमारा उसी जी का हो जाएगा और जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो हम बोल देंगे जी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो क्या करना है? दो एलिमेंट लेना है। लेते हैं मतलब लेट, दो एलिमेंट लेते हैं। लेट, चलो लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू जी। ठीक है, अगर ये जी का एलिमेंट है बेटा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेयर अल्फा इक्वल टू, बोलोगे सर ऐसा कुछ ले लें, ए का, ए इस टाइप का, एंड बीटा इक्वल टू कुछ इस टाइप का ले लें, बीटा इक्वल टू कुछ इस टाइप का ले लें, बी बी बी। क्लियर है बेटा? और ध्यान देना है ये ए कामा बी ये नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन बिलोंग कहां से है? रियल नंबर से ही है। इतनी बातें हो गई। अब क्या करते हैं? इनको हम कम्यूट कराते हैं। नाउ कम्यूट कराया, क्या लिखा हमने? अल्फा इंटू का बीटा, और ये इंटू बीच में जो लगा है वो किसका काम कर रहा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो लिखते हैं सर ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ए लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितना है? बी बी बी, ये लिख लिया। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सर पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, प्लस का फिर से क्या हो जाएगा? ए बी, दूसरा भी क्या होगा? ए बी प्लस का ए बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस का ए बी, और ये भी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस का। बेटा सिंपल सा दोनों मैट्रिक्सों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कितना रिजल्ट आ जाएगा? फिर ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2ab और क्या हो जाएगा? 2ab और 2ab, इतना आ गया। अब मेरे को बताओ भाई, ये a और b किसका नंबर है? रियल नंबर का है। ये a और b किसका नंबर? रियल, लेकिन दोनों आपस में जीरो नहीं है, बात ठीक है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे a और b का तो रियल नंबर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा? एक रियल नंबर। और चारों क्या है? सेम है। इसका मतलब किसके एलिमेंट है? जी का। जी का एलिमेंट क्या बोल रहा था? 2x2 की मैट्रिक्स है ये, रिजल्ट भी 2x2 का मैट्रिक्स मिला है। चारों एलिमेंट सेम होना चाहिए, चारों एलिमेंट देखो सेम है, और वो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जी के हर एक कंडीशन को ये एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है? इसका मतलब बिलोंग क्या कर गया? जी में। फॉर, नीचे लिख लो, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। इसका मतलब जी क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी को बेटा सिंपल सा सेटिस्फाइड कर गया। तो लिख ले, तो क्या लिखा? जी इज सेटिस्फाइड क्लोजर एग्ज्यूम, क्लोजर एग्ज्यूम बोलो या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलो। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? देख लो क्या किया है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो एलिमेंट उठाया है, किसका? जी का। दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया अगेन किस में चला गया? जी में। इसका मतलब जी क्या कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड सिंपल सा कर रहा है। ठीक, अब बात किसके करेंगे सर? अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कि एसोसिएटिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव। ध्यान से देखना, किसकी बात होगी सर? एसोसिएटिव की। ठीक है, अब बोलोगे सर एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट चाहिए हमें। क्या प्रॉपर्टी होती है सर? ये अल्फा एक लेंगे, बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं और गामा लेते हैं बाहर से, या हम कर देते हैं अल्फा इंटू का बीटा इंटू का गामा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम बोल देंगे क्या? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो हमें क्या एलिमेंट चाहिए? तीन एलिमेंट। तो लिखते हैं बेटा तीन एलिमेंट। चलो लेट, तीन एलिमेंट लेते हैं। लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा बिलोंग टू जी। ठीक है, वेयर ध्यान से देखना बेटा,
वेयर अल्फा इक्वल टू कितना बोलोगे सर, ये तो हम मान चुके हैं पहले से ए चल रहा है, ठीक है, गामा। बीटा इक्वल टू कितना चल रहा है सर, ये बी चल रहा है, ठीक है। एंड गामा इक्वल टू कितना है, गामा इक्वल टू अलग एलिमेंट मान लेते हैं सी। ध्यान देना कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर का है एंड ये नॉट इक्वल टू किसके है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, एबीसी जीरो के इक्वल नहीं। इतनी बातें क्लियर है। नाउ क्या करते हैं सर, हम ये दिखाना है फॉर एसोसिएटिव एक्ज्यूम वी शो क्या शो करने वाले बेटा, वी शो हम देखो ये शो करेंगे अल्फा इंटू का बीटा, बाहर से लाते हैं गामा इक्वल टू क्या करते हैं अल्फा और बीटा गामा को एक साथ लेते हैं, ये प्रॉपर्टी शो कराएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड। देन ठीक है, देन ये हो गया। देन चलो अब क्या लेते हैं हम लोग बेटा, ध्यान से देखना क्या लेते हैं, ये वाला लेके चलते हैं अल्फा इंटू का बीटा, बाहर करते हैं गामा, ठीक है सर। अल्फा की वैल्यू ए है, ठीक, और बीटा की वैल्यू कितना है, बी है, ठीक। और इनको एक साथ लिखना हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे एक साथ लिखा था, बाहर से चाहिए हमें गामा, बाहर से ये गामा, और गामा की वैल्यू कितना है सी। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मल्टीप्लाई कहाँ किए थे, यहाँ पे, तो कितना आया था बोलोगे सर, ये आ चुका है हमारा 2ab और क्या आया था 2ab और क्या आया था 2ab। बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है, c से मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, अब c से मल्टीप्लाई करे जाएंगे तो 2ab एक बार c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बोलोगे 2abc, और ये भी 2abc से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2abc, मतलब 2abc दो बार आएगा और उनको अगर ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा 4abc। बोलो ये क्लियर बात है बेटा, मल्टीप्लाई तो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आने वाला है 4abc आ जाएगा, 4abc आ जाएगा और 4abc। बेटा ध्यान देना क्या किया है, इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आएगा। इस वाले पार्ट का देखो लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, इस वाले पार्ट का देखो ये वाला पार्ट, अब ये भी पार्ट निकालते हैं, अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड। चलो उसको निकालते हैं, ठीक है। अब क्या लेते हैं बेटा, ये वाला क्या, अल्फा इंटू का बीटा अंदर है और बाहर क्या है गामा। चलो लिखते हैं सर इसको, अल्फा की वैल्यू थी ए, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, क्या लिखना है हमें बी और क्या लिखना है सी और ब्रैकेट हो जाता है बंद। बोलो ठीक है बेटा, ये चीजें आएंगी, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए वाला तो बाहर चल रहा है, ये वाला इसको बाहर रखा। अब अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो बी सी है, देखो ध्यान से, ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा बीसी, ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा बीसी, मतलब क्या हो जाएगा 2bc। तो पूरा जो मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2bc और 2bc। क्लियर बेटा। अब ये अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a 2bc से मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे सर 2abc आ जाएगा। फिर से a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2abc, दोनों को ऐड करेंगे तो 4abc आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4abc, ये आ जाएगा 4abc और 4abc। ये अब देखो सर, ये वाला साइड कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये कौन सी साइड लेके आ गए हम लोग, राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट ए नहीं था, अल्फा था, अल्फा इंटू बीटा, बाहर किया था गामा, इधर क्या हो गया अल्फा इंटू का बीटा इंटू का गामा। सर ये तीनों की प्रॉपर्टी क्या आ गई है, दोनों क्या आ गया है इक्वल। इसका मतलब G इज सेटिस्फाइड
G is satisfied क्लोजर एग्ज्यूम, क्या हो जाएगा, क्लोजर एग्ज्यूम। ये बात क्लियर बेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखा लिया। ठीक है, दोनों बात क्लियर है। हमें दिखाना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी, चार में 2 हो चुकी है, 2 बची है, 2 अब चलते हैं आगे दोनों दिखाने के लिए। ठीक है, तो देख लो बेटा ध्यान से, एकदम चीजें एकदम क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिखाना है बेटा उसको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो मेन हमारा अब आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, अब बात होती है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, तो क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उस जी के पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको सारे एलिमेंट से कम्यूट कराए तो सेम रिजल्ट मिल जाए। यही पढ़ा था ना हम लोग कि ए स्टार ई इक्वल टू ए हो जाए और ये ई भी किसका हो जाए, उसी जी का। मतलब इस ई को जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कराए, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये ई क्या करता है, उस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। क्या करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। चलो बेटा करते हैं, दिखाते हैं, मतलब ये ध्यान रख के हमें करना है। ठीक, चलो लेट आई कुछ मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ऐसा कुछ आई मान लेते हैं, ई, क्योंकि हमें मैट्रिक्स ही चाहिए ना। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स होगा, कैसा होगा, 2x2 का। ये मान लिया आई, बी द, इसको अलग से लेते हैं, लेट आई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी वेयर आई की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, वेयर आई इक्वल टू, सर ये 2x2 की मैट्रिक्स ऐसा मान लेते हैं। और ये ई जो है वो ई है, वो क्या है, कंडीशन लगा दें, ये 0 के इक्वल नहीं है और लेकिन बिलोंग कहाँ का है, एक रियल नंबर होगा। इतनी कंडीशन लगा दें, ठीक है। एंड लेट अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा, ये मान लेते हैं ए बिलोंग टू जी, नाउ अगर ये आई, अब ध्यान से सुनना, अगर ये आई आइडेंटिटी का काम करेगा तो वो अल्फा से मल्टीप्लाई होने के बाद अल्फा रिजल्ट चाहिए हमें, यही होगा ना, कि अगर ये आई जो 2x2 की जो मैट्रिक्स माना है, अगर ये आइडेंटिटी का काम करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा तो सेम एलिमेंट वही आएगा। मतलब अगर ये आई आइडेंटिटी का काम करेगा तो इस अल्फा से मल्टीप्लाई हो या कम्यूट हो तो रिजल्ट हमें अल्फा ही चाहिए। तो नाउ क्या लिखते हैं, नाउ अल्फा इंटू आई इक्वल टू अल्फा, यही प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो चलो देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, सर अल्फा की वैल्यू ए माने हैं, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या माने हैं सर, ये ई माने हैं, ठीक है, और रिजल्ट हमें क्या चाहिए सर, सेम चाहिए, ए चाहिए। तो देखते हैं हम लोग ई की क्या वैल्यू हो सकती है, वो ई निकालने जा रहे हैं। देख बेटा ध्यान देना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेप आप अप्लाई करना, इसी स्टेप से करोगे तो आइडेंटिटी एकदम आराम से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो करो क्या आ जाएगा, अब बोलोगे सर ये हो जाएगा ए ई और ए और रिजल्ट हमारा इधर से क्या आ जाएगा, ए सॉरी ये मल्टीप्लाई होने पे देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ, ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए और ए कितना आ जाएगा सर, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 और इधर कितना सर हम लोग का ए है। अब बात आते हैं बेटा ध्यान से देखना, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े थे, 12th पढ़े थे क्या, कि सर 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल होती हैं,
दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है सर? जब दोनों का सबसे पहले तो आर्डर सेम होना चाहिए। हाँ सर, ये देखो 2x2 का है, ये 2x2 का है, दोनों का आर्डर सेम है, पहली बात क्लियर। और साथ में उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगा है तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की डिफिनीशन बोलती है। इसका मतलब यहां से क्या हो गया? इसका मतलब यहां से क्या हो गया? 2a इक्वल टू ए हुआ, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा? a अपान का 2a, और a से कैंसिल, तो e इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। इसका मतलब जो i माने थे, ये i हमारा कुछ और ना होके क्या बन चुका है? 1/2 1/2 1/2 1/2, यही है। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, 1/2 एक रियल नंबर है? बिल्कुल है सर। चारों एलिमेंट सेम है? बिल्कुल सेम है। और ये 1/2 जीरो भी नहीं है, मतलब ये किसका एलिमेंट है? बिलोंग टू किसका एलिमेंट है? जी का है, ये जी का ही एलिमेंट है ना। तो ये क्या हो गया? इज द, इसका मतलब आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा? ये वाला जो मैट्रिक्स आई है, किसकी मैट्रिक्स, किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का काम करने वाला है। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करें, देखो ध्यान समझना, अगर क्लियर इसको विजुअल देखना है तो देखो, मान लो एक उस जी का एलिमेंट कुछ लेते हैं सर, ऐसा लेते हैं 3 3 3, ठीक है। अब अगर ये 1/2, ध्यान से देखना, 1/2 1/2 1/2 और 1/2, अगर ये आइडेंटिटी का काम करेगा सर, तो रिजल्ट तो हमें यही मिलना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि सर ये हमारा अल्फा का काम कर रहा है और ये आई का काम कर रहा है, और रिजल्ट हमें क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आता, अगर ये आया तो मतलब ये आइडेंटिटी का काम करेगा। आइडेंटिटी की डिफिनेशन यही बोलती है कि उस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट कराओगे, रिजल्ट वही वाला एलिमेंट से मिलने वाला है। तो करते हैं बेटा, करोगे सर, ये क्या आ जाएगा? 3/2, क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस का 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस का 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस का 3/2 हो जाएगा, और 3/2 प्लस का 3/2। सर इनको ऐड करते हैं, तो 6/2 होगा, 6/2 और 6/2 6/2। सर कट कर देंगे तो ये 3 3 3 दे देगा, क्या आ जाएगा? 3 3 3। बेटा देखो वही सेम आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये जो आया है ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है। क्लियर? ये हमारा किसका काम कर रहा है? आइडेंटिटी काम कर रहा है। बेटा ध्यान देना, कैसे आइडेंटिटी निकला है ये चीजें आराम से देख लेना है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं बेटा। चलो, अब किसकी बात हो गई? आइडेंटिटी की बात तो हो गई है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी बात करने वाले बेटा? ध्यान से देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसकी बात करने वाले हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या बोलते हैं बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बोलते हैं सर, अगर कोई जी है, इसका कोई एक एलिमेंट ए उठा रहे हैं, उसमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिल जाए जिसको कम्यूट कराने पर अगर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी यहाँ पे जो क्या काम कर रहा है? आई का काम कर रहा है, या इसको जनरल क्या पढ़े थे हम लोग? ई पढ़े थे। अगर ई आ जाता है तो बोलते हैं ये बी क्या करता है? ए के इनवर्स का काम करता है। क्या बोलते हैं? ये बी क्या काम करता है? ए का इनवर्स। तो बेटा सेम प्रोसेस यही वाला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बस फर्क है यहाँ पे ए बी क्या था? एलिमेंट था, और यहाँ पे ए बी हमारा क्या चल रहा है? एक मैट्रिक्स का काम कर रहा है, उसको अल्फा बीटा मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो लेट अल्फा बिलोंग टू जी, वेयर अल्फा इक्वल टू कितना है बेटा? मान चुके हैं ए। ठीक है, एंड
also let, sorry, and let beta be the inverse of alpha where beta equal to क्या है, बी बी बी। चलो क्लियर है, हमने मान लिया है एक अल्फा किसका है, जी का है, अल्फा वो है, उस अल्फा का एक बीटा एलिमेंट क्या इनवर्स का काम कर रहा है। बीटा एलिमेंट किसका काम कर रहा है, इनवर्स का। नाउ अगर बीटा इनवर्स का काम कर रहा है तो बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए क्या, कि अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए आई, अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए आई। तो ये निकालते हैं बेटा क्या वैल्यू हो सकती है, इनवर्स मतलब बीटा की क्या वैल्यू हो सकती है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सर अल्फा की वैल्यू तो हम लोग मान ली है ए था, और फिलहाल के लिए बीटा था वो कितना था हम लोग का, बी था, और आइडेंटिटी हमारी कितनी आ रही है यहाँ से 1/2 और 1/2 ऐसे आ रही है। देखो आइडेंटिटी निकाल चुके हैं, पीछे देख लेना बेटा, यहीं से लिखे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर ये 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा सर, और उधर कितना चल रहा था 1/2 फिर से वही कॉन्सेप्ट की दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ होगा 2ab सर इक्वल हुआ होगा 1/2 के, इसका मतलब b इक्वल टू कितना हो गया 1/4a। तो जो बीटा माने थे बेटा वो कुछ ना वो ना होके क्या बन चुका है 1/4a 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 और 1/4a। ये बीटा क्या है, ये बीटा आ चुका है, ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ अल्फा, इज द इनवर्स ऑफ अल्फा। ठीक है, अब फॉर ऑल अल्फा कहाँ का है बेटा, फॉर ऑल अल्फा कहाँ का है, जी का। मतलब कोई भी अल्फा होगा तो उसके लिए इनवर्स ये काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मेरी बात ध्यान से देखना, एग्जाम्पल बोला सर अगर एक अल्फा हम ले रहे हैं क्या 444 ले रहे हैं, ऐसा कुछ ले रहे हैं, ठीक, तो इसका इनवर्स क्या होगा, देखो बेटा ये ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, जो इसका बीटा होगा इनवर्स होगा, क्या बोला है उसको 1/4a कर दो, 1/4a, और a की वैल्यू फिर से कितना है 4, मतलब ये इसका इनवर्स का काम करेगा, ये इसका क्या करेगा, इनवर्स का काम करेगा, क्या करेगा, इनवर्स का। मतलब इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 1/16 1/16 1/16 और 1/16, ये इस वाले एलिमेंट के लिए किसका काम करेगा, इनवर्स का। ठीक, और प्रूफ देखना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट हमें ये दे देगा। करके देखना बेटा, इस वाले एलिमेंट को, कौन सा, ये वाला एलिमेंट को, और इसको मल्टीप्लाई करना और रिजल्ट हमारे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस वाले एलिमेंट के लिए इनवर्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इनवर्स का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था एग्जांपल ऐसे जनरली देखने के लिए। ठीक, तो यहां से क्या लिखते हैं बेटा, यहां से लिखते हैं इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जी था, जी हमारा कैसा था सर, जी ऐसा था, ये ए टाइप था। ठीक है, कंडीशन क्या था इस पे, ये 0 नहीं था ए, और कहां का बिलोंग था, रियल नंबर था। ये क्या हो गया, इज ग्रुप हो गया, इज क्या हो गया, ग्रुप हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, विथ बाइनरी ऑपरेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक बेटा, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा बात ये, कि कैसे उस जी को, जो जी हमारा दिया था, जी हमारा क्या था, ये था बेटा, इस जी को कैसे ग्रुप दिखाया गया, ये चारों कंडीशन देख लो बेटा। आपको क्लोजर और एसोसिएटिविटी दिखाना बहुत सिंपल काम है, बात कहां फंसेगी, आइडेंटिटी और इनवर्स पे, तो उसको देखना बेटा, आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे हम लोग निकालने हैं यहाँ पे इस वाले में। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है, so that
जी जी देखो ऐसा कुछ मान ले रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं ये ए है, बाकी को जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये ए जो है ये जीरो के इक्वल नहीं है, बिलोंग टू आर, ठीक है। इज ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लो यहाँ पे IMP, ठीक है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला काम बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन जी, और जी कैसा दिया, ऐसा लिखा है, सच दैट क्या दे दिया है, एंड बाइनरी ऑपरेशन इज ये दिया, ठीक है, ये दिया है, ठीक। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, so that G is group, G is, ठीक। तो उसके लिए क्या दिखाएगा, फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस वी शो, वी शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या क्या है बेटा, सबसे पहली बात करेंगे सर क्लोजर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लोजर की। क्लोजर में क्या करते हैं सर, दो एलिमेंट लेते हैं, ले लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू जी, वेयर, सर वेयर अल्फा को मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये सॉरी ये 0 0, ध्यान देना बेटा, मिस्टेक ना हो, पिछले क्वेश्चन में ही था, ठीक है। एंड बीटा क्या हो जाएगा सर, ये एस टाइप का मान लेते हैं, 0 0 0। अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू का बीटा, तो ये किया A0 0, ठीक है, इंटू क्या किया B0 0, मल्टीप्लाई करेंगे सर ये आ जाएगा AB और 0, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा AB 0 0 0, मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा। अब बताओ जी क्या बोला था, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होना चाहिए, सर ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है। ये ए जो है बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए, ए भी रियल नंबर का, बी भी रियल नंबर का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रियल नंबर का, मतलब ये तो रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है, और साथ में ये तीनों जीरो, इसका मतलब कहां कर गया, ये जी में बिलोंग कर गया, बिलोंग कहां कर गया, जी, मतलब नीचे क्या लिखे कि अल्फा इंटू बीटा बिलोंग टू जी फॉर ऑल अल्फा बीटा, कहां का है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा कहां का बेटा था, अल्फा कामा बीटा कहां का था, जी का था। इसका मतलब क्या हो गया, जी इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्लोजर एग्ज्यूम, क्लोजर एग्ज्यूम। ये बात हो गई क्लियर बेटा कि जी क्या कर गया, क्लोजर एग्ज्यूम को सेटिस्फाइड कर गया, सिंपल से बेटा, जिसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वही तरीका यहां पे लगाया गया। अब किसकी बात करेंगे सर, एसोसिएटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसोसिएटी की। चलो
क्या बात करते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। सर एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, लेते हैं 3 एलिमेंट। चलो लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा बिलोंग टू जी। बिलोंग टू कहां का है, जी। वेयर वेयर अल्फा इक्वल टू कितना था बेटा, ये था सर A00, बीटा इक्वल टू कितना था B00, और गामा इक्वल टू कितना मान लेते हैं C00। ठीक है, फॉर ऑल A कामा B कामा C बिलोंग टू रियल नंबर है, एंड कंडीशन क्या, ये जीरो के इक्वल नहीं, A कामा B कामा C जीरो के इक्वल नहीं, ये बात है। फॉर दिस वी शो दैट फॉर एसोसिएटिव एक्सियम वी शो, क्या शो करने वाले हैं बेटा, वी शो करेंगे सर ये हम, ये अल्फा इंटू का बीटा को एक साथ लेते हैं, बाहर से गामा को मल्टीप्लाई करते हैं, और अल्फा बीटा ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलो लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सर लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू का गामा। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितना है ए, ठीक सॉरी 0 0 0, ध्यान देना पिछला क्वेश्चन वाला बेटा बार बार रिपीट हो जा रहा है, ध्यान देना इसको। और बी की वैल्यू क्या है, बीटा की सॉरी B0 0 0, इनको एक साथ लेना है, और बाहर से क्या आ जाएगा हमारा सर, ये C कामा 0। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये हो जाएगा हम लोग का, अभी मल्टीप्लाई करके देखे हैं, AB0 0 आ जाएगा, उधर से क्या आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है C0 0 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो ये देखो ये आएगा ABC 0 0 0। ठीक है, अब बताओ ABC 0 जी का एलिमेंट है कि नहीं, सर 2x2 की मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट रियल नंबर का, बाकी ये तीनों जीरो है, और जी में यही कलेक्शन हमारे पास है, इसका मतलब ये जी का एलिमेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी देखा अभी, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हमने, अल्फा को किया है बाहर, और बीटा और गामा को एक साथ लिया है, करते हैं बेटा वही। अल्फा की वैल्यू थी A0 0 0, ठीक, इनको करना है बाहर, अंदर क्या करना है B0 0, और किससे मल्टीप्लाई करना है C0 0 से। ठीक, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये तो बाहर चल रहा था हमारा, लेकिन अंदर देखो मल्टीप्लाई हो गए, देखो ये क्या देंगे BC दे देंगे, क्या देंगे BC 0 0 0, ये मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा उन दोनों का। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ABC 0 0 0। अब बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, मतलब राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, या क्या है अल्फा इंटू बीटा किस गामा से, और इधर क्या हो गया अल्फा कर दे बाहर, बीटा इंटू गामा क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब जी क्या हो गया, जी इज सेटिस्फाइड, जी इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। देखो बेटा दो प्रॉपर्टी आराम से सिंपल से हम लोग दिखा लिए। ठीक, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब जो मेन है, बार बार बोल रहे हैं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में बेटा आपको क्लोजर एसोसिएटिव में दिक्कत होगा ही नहीं होगा। दिक्कत कहां होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालने जाओगे और रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसको ध्यान से देखो। चलो फिर से निकालते हैं, क्या बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा क्या, लेट आई, और आई की वैल्यू क्या मान लेते हैं ऐसा, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। हम माने कि ये आई एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए बेटा है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें है, जी में है। नाउ अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू आई इक्वल टू हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए, करते हैं बेटा, करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है सर, ये माने थे A00, बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा, यहाँ पे 0, क्योंकि इसका एलिमेंट हमें जी का लेना है, और जी में कंडीशन बोला कि ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। इसको करते हैं, ये इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, E000 विद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, हम ऐसा माने, ठीक, क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, E00, और रिजल्ट हमें क्या चाहिए सर, सेम चाहिए, A00, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे सर ये A हो जाएगा AE0, ठीक है, और किसके इक्वल हो रहा है सर, ये A, फिर से वही कॉन्सेप्ट, दो मैट्रिक्स इक्वल वाला, तो यहां से क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू 0, A इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी A इक्वल टू क्या हो गया, A, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाई का A इक्वल टू 1। इसका मतलब सर ये I क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये I क्या हुआ, I कितना था, E था, 0 था, 0 था, इसको लिख देंगे कितना, 1, 0, 0 बिलोंग टू G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, अब ये वाला जो मैट्रिक्स आई है 1 0 0 0, ये क्या है हमारा, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, किसका काम कर रहा है, इस मैट्रिक्स जो जी दिया था। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेटा ध्यान से देखना, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल, सेम ये ध्यान रखना कैसे निकालना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसी टाइप से निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर बोल दिया किसका, मैट्रिक्स का, और बोल दिया उसमें आइडेंटिटी निकालो, और वो चाहे 2x2 3x3 कुछ का भी हो, इसी प्रोसेस से आप क्या करोगे, आइडेंटिटी निकालोगे, ठीक है। अब बात किसके करते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करने वाले हैं। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या बोलते हैं बेटा, लेट अल्फा बिलोंग टू जी एंड बीटा इज द इनवर्स ऑफ अल्फा वेयर बीटा की वैल्यू क्या, वेयर बीटा बिलोंग टू जी, बीटा भी कहां का एलिमेंट है, जी का। हमने क्या बोला देखो, अल्फा एक जी का है, बीटा भी किसका, जी का, लेकिन बीटा क्या इनवर्स है किसका, अल्फा का। तो अब लोग सर इनवर्स प्रॉपर्टी में पढ़े थे, अगर a इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए तो b को बोलते हैं इनवर्स ऑफ a। किसको इनवर्स बोल रहे हैं, बीटा को बोल रहे हैं अल्फा का इनवर्स, बीटा को क्या बोल रहे हैं, अल्फा का इनवर्स। मतलब क्या होगा नाउ, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें चाहिए आई चाहिए, और आई इधर से निकाल रहे हैं, ठीक। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितना थी सर, ये अल्फा की वैल्यू A00 थी, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितना सर थी, B00 थी, और यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, आई निकाल चुके 100 निकाल चुके हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये आ जाएगा AB00, और उधर कितना है 100, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां से AB इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a। इसका मतलब क्या हो गया, इफ
अल्फा कितना है हमारा, ये A00 है, देन बीटा क्या आ रहा है सर, बीटा ये आ रहा है, बी की जगह क्या रखना, 1/a 000 इज द इनवर्स एलिमेंट इन जी। ठीक है, इज द इनवर्स एलिमेंट इन जी वेयर फॉर ऑल अल्फा कहाँ का जी, मतलब उस जी में कोई भी अल्फा एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या इनवर्स ये मिलने वाला है। इसका मतलब बेटा चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, इसका मतलब जी क्या था सर हमारा, ये था क्या कंडीशन थी इस पे, ये ए नॉट इक्वल टू 0 था, बिलोंग टू कहां पे था, आर था, इज ग्रुप क्या हो गया, इज ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, विथ बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया बेटा प्रूफ। तो दो क्वेश्चन हम लोग दिखा किसका, मैट्रिक्स अगर किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए बेटा इसी तरह आइडेंटिटी निकालना है और इसी तरह इनवर्स निकालना है। मेन कॉन्सेप्ट किसका, आइडेंटिटी और इनवर्स का देखना बेटा, आइडेंटिटी और इनवर्स क्लोजर एसोसिएटिव आराम से कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन दिक्कत कहां होगी, बार बार बोल रहे हैं, आइडेंटिटी पे होगा और इनवर्स पे होगा। तो देख लो बेटा ये हो गया, इनवर्स भी निकल चुका है, आइडेंटिटी, ये ग्रुप हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, इफ जी देखो ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं हम, -3 -2 -1 0 1 2 3, जी ये है, इज ग्रुप, सॉरी ऐसे लिखते हैं, जी हमारा ये है, आपको बाइनरी ऑपरेशन बोलना है, प्लस जी इतना लिख दें, ये क्वेश्चन ना लेकिन ये रहते हैं, चलो ये क्वेश्चन, सो दैट जी इसका एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लाई का पढ़े बेटा वही ले लेते हैं फिलहाल, उसको भी करते हैं अभी, जी इक्वल टू -1 each group with binary operation multiplication। ठीक बेटा, ये हमारे पास शो करना है, ये जी हमारे पास है, ये ग्रुप है, विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना है, ग्रुप शो करना है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इस वाले जी का आगे बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है, तो तब पूछेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको ध्यान रख लो कि ये ग्रुप होता है। शो करते हैं, सोल्यूशन करते हैं बेटा, सोल्यूशन में क्या है बेटा, पहले गिवन क्या है, गिवन है सर ये जी, और जी की वैल्यू कितना है, -1 1 एंड बाइनरी ऑपरेशन इज, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ वी सो दैट G is group, for this we show
फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक बेटा, फॉलोइंग प्रॉपर्टी सबसे पहली बात किसकी करेंगे बेटा? क्लोजर एग्जिम की। किसकी बात करेंगे? क्लोजर एग्जिम की। क्लोजर एग्जिम में बेटा क्या करते हैं? क्लोजर एग्जिम में क्या करते हैं बोलोगे सर इसका दो एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट तो ले लेते हैं बेटा, 1 इंटू का -1 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा सर? -1 आएगा और बिलोंग टू कहाँ करेगा? जी। या 1 इंटू का 1 कर लें, खुद से मल्टीप्लाई तब भी 1 आएगा, बिलोंग टू कहाँ करेगा? जी में। या -1 इंटू का -1 करें, ये भी कितना आ जाएगा सर? ये 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा? 1, बिलोंग टू जी। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। सर ऐसे लिख देते हैं, देखो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे जी का एलिमेंट आ रहा है, -1 को -1 से किया, 1 को 1 से किया, या 1 और -1 को कर लो, सारे एलिमेंट -1 और 1 ही आ रहे हैं। इसका मतलब किसके एलिमेंट है? जी का। इसका मतलब क्या बेटा? जी इज सेटिस्फाइड, जी इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्लोजर एग्जिम, क्लोजर। बात क्लियर हो गया। दूसरी बात करेंगे बेटा किसके लिए? एसोसिएटिव की। तो ये तो बड़ा सिंपल काम होता है, इसको डायरेक्ट लिख दो, एसोसिएटिव, इसको डायरेक्ट लिख दो, जी लिख दो डायरेक्ट, जी इज आल्सो सेटिस्फाइड क्लोजर एग्ज्यूम, क्लोजर एग्ज्यूम। क्यों भाई? बिकॉज जरूरत लिखने जरूरत ना, जान लो क्या सिंपल सा क्या है। क्यों करेगा भाई? क्योंकि 1 और -1 एक रियल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई अगर एक रियल नंबर आने वाला, सिंपल लिखना है लिख दो, मैं ये लिख दिया, जी आल्सो सेटिस्फाइड क्लोजर एग्ज्यूम, सिंपल सा काम हो जाता है। अब क्या करेंगे उसके बाद? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करते हैं बेटा? वही काम, उस जी में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, उस जी में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हर एक एलिमेंट से कम्यूट कराने पे रिजल्ट क्या मिल जाए? सेम। तो देखो बेटा सिंपल सा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो -1 आ रहा है ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये सिंपल 1 इज द 1, ये किसमें बिलोंग कर रहा है? जी में। बिलोंग कहां कर रहा है? जी में। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब किसकी बात करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। क्या करते हैं बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि उस जी में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उठा रहे हैं तो एक दूसरा एलिमेंट मिले जिसको उससे कम्यूट कराने पे रिजल्ट हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। रिजल्ट क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो सिंपल से बेटा अब बताओ मुझे, 1 में 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, ध्यान से देखना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अब ये 1 क्या होता है? आइडेंटिटी। मतलब 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आई है, इसका मतलब 1 इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 इटसेल्फ। मतलब 1 खुद का क्या है? इनवर्स हो गया। सेम बेटा -1 में बताओ किसका मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आ जाए? तो बोलोगे सर अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन -1 में अगर -1 खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर से क्या हो गया? -1 इज द इनवर्स एलिमेंट
ऑफ -1 इटसेल्फ, ठीक है, -1 इटसेल्फ। इसका मतलब बेटा इस जी में दो एलिमेंट थे, एक 1 था और एक -1 था, दोनों का इनवर्स क्या आया है, सेम आया है। दोनों का इनवर्स क्या सेम, मतलब खुद वो आ गया है, 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स 1। मतलब आपको यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई ए एलिमेंट है तो उसका एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी ही इनवर्स होगा, ऐसा भी होता है कि सेम एलिमेंट का सेम इनवर्स भी होता है। यही मेरा मोटो था बेटा इस एग्जांपल को कराने का, कि अभी जो पीछे क्वेश्चन देखे, जितने भी एग्जांपल देखे थे हम लोग, उसमें क्या था, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए ले रहे थे तो उसका इनवर्स बी कोई दूसरा आ रहा था, कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा था, सेम नहीं आ रहा था। लेकिन ये एग्जांपल ऐसा था कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स भी ए आ रहा है, किसमें, इस जी में, और किसके बाइनरी ऑपरेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। बेटा ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान देना। और इसका एक आगे बहुत बढ़िया यूज होगा एग्जांपल में, एक थ्योरम के एग्जांपल में यूज होगा, इसको फिलहाल ध्यान रखना। किसको, कि हर किसी भी जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या इटसेल्फ वो खुद हो रहा है, तो क्या होता है अभी आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए ये क्या हो गया बेटा, यहां से क्या हो गया, जी क्या था हमारा 1 -1 क्या फॉर्म कर गया, इज ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था, ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन। अभी बेटा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखे थे, इस क्वेश्चन से पहले कि मुझे बताओ ये जी हमारे पास है, ये क्या लिखा था हमने, -3 लिखा था, -2 लिखा था, -1 0 1 2 3, मतलब एक तरह से इंटीजर का एलिमेंट है लेकिन फाइनाइट एलिमेंट है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या सर बेटा ये जी प्लस इज ग्रुप है कि नहीं, जी प्लस इज ग्रुप है कि नहीं। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये जी प्लस इज ग्रुप है कि नहीं। ये जी हमारा है और जी क्या हमारा प्लस, बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिखा है, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। बोलोगे सर सबसे पहले चेक करते हैं कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करते हैं सर, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्जियूम। इसमें क्या बोलता है, जी का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, जी का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उन पे बाइनरी ऑपरेशन हो, लेट 2, 3 बिलोंग टू जी, 2, 3 बिलोंग टू जी। नाउ अगर हम 2 + 3 पे एडिशन लगाते हैं ये, तो रिजल्ट आएगा 5। बेटा देखो नॉट बिलोंग टू जी, 5 जी का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर एक्जियूम क्या हो गया, क्लोजर एक्जियूम क्या हो गया, फेल। और जैसे ही क्लोजर एक्जियूम फेल्स हुआ तो क्या बोलेंगे, जी इज नॉट ग्रुप, जी इज नॉट ग्रुप। बेटा ये एग्जांपल ध्यान देना, जी नॉट ग्रुप, ठीक है। अगर सेम बेटा इसी क्वेश्चन को हम पूछे, बेटा जी डॉट में बताओ, मतलब अब क्या है, डॉट क्या है, डॉट मतलब, तो अब डॉट क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बोलोगे सर फिर भी नहीं करेगा, फिर से कौन प्रॉपर्टी फेल होगा सर, इसके लिए भी फिर से देखते हैं क्लोजर एक्जियूम, क्लोजर एक्जियूम देखेंगे। और क्लोजर एक्जियूम में क्या करते हैं, लेट करते हैं दो एलिमेंट, लेट सर 2, 3 बिलोंग टू जी। अब नाउ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 रिजल्ट आएगा 6 आएगा, और नॉट बिलोंग टू जी, इसका मतलब क्या हो गया, जी इज नॉट ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रही है, क्लोजर एक्जियूम क्या कर रही है, फेल कर रही है। बेटा आज जितने भी एग्जांपल देखे हैं, ये आपका पिछला जो 2 क्वेश्चन था, वो आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन था, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है इस बार भी आए, तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद वो तीसरा एग्जाम्पल लिया था हमने -1, और इसको फिलहाल को माइंड में बैठा लेना कि अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है जिसके पास दो एलिमेंट है, कौन कौन से, -1 और 1, और उस दोनों एलिमेंट के इनवर्स सेम वो खुद एलिमेंट है। ये बात फिलहाल याद रखना, आगे यूज करने वाले हैं बेटा। तो ये आज तक बेटा जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, आप इसको कंटिन्यूअस नोट्स बना के देखते रहो, ठीक है बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।